हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन का चौथा वीडियो मैं बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। हम लोग अभी जो है ये हम लोग को 8 टॉपिक्स था, ठीक है। 8 टॉपिक्स में हम लोग क्या किए हैं कि पहला और दूसरा ये दो टॉपिक्स को 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए आज एंजॉय करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को बैठाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। सॉल्विंग फार्मूला, सूत्र को हल करना, ठीक है। तो पहला जो हम लोग को फार्मूला होगा वो आपका इस तरीका से होगा, साइन इनवर्स डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है। दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा, डी कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। तीसरा आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना रहता है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसका हम लोग को, ठीक है। जैसे कि आपका डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस सिर्फ लगा देना यहाँ पर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 3 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो गया। इसके बाद हम लोग इसी का अगला साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाय डी एक्स हो गया। तीसरा, चौथा, 5वां नंबर में कॉस का होता है अपोजिट उल्टा इनवर्स में, सेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाय डी एक्स बराबर। और छठा हो गया आपका डी कॉट का अपोजिट, सॉरी टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, कॉट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय डी एक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे आप, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहला हम लोग को है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। मान लीजिए इसको, लेट y बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर y और ये साइन इनवर्स जो था इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन जो है से इधर आ जाएगा, साइन y यहाँ हो गया आपका x। एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आप देखते जाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। डी साइन y बाय डी एक्स, यहाँ पर हो गया आपका
dx बाय dx, दैट इज, अब हम लोग यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर x है, तो हम लोग पहले तो चेंज करना पड़ेगा। dy इंटू dy बाय dx बराबर इधर हो गया आपका 1, ठीक है। अब ये जो था आपका d साइन वाई बाई वाई, यहाँ भी y है वहाँ y है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का cos y हो जाएगा, cos y इंटू dy बाय dx बराबर 1, दैट इज dy बाय dx बराबर 1, और एक cos गुना के रूप में था यार, हम लोग इधर आके भाग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब याद कीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में cos y का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है, याद है ना, 10th में पढ़े थे आप लोग, 11th में पढ़े हैं, चलिए अच्छा है। ये हो गया। अब देखिए साइन वाई जो था, साइन वाई के लिए देखिए साइन वाई हम लिए थे हम लोग, तो साइन वाई बराबर कितना था, एक्स था ना हम लोग का, बस इसी को बैठा देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो गया, हो गया, यही आपका फॉर्मूला निकल गया। अब वाई के स्थान पर रख दीजिए, क्या वाई के लिए क्या लिए थे हम लोग यहाँ पर, साइन इनवर्स लिए थे, तो डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो गया फार्मूला, क्लियर, एक फार्मूला आपका क्लियर हो गया। चलिए अब अगला आते हैं हम लोग हैं, दूसरा है कॉस इनवर्स के लिए, ठीक है, कॉस इनवर्स इसको हमको सॉल्व करना है, तो मान लीजिए लेट y, माना y बराबर कॉस इनवर्स x हो गया। अब एक कॉस को हम लोग दूसरे साइड ले आते हैं, बाएं साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर x हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिएगा आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा। इस तरह से d cos y बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए वहां पर y है, यहाँ पर भी x है, तो इसको पहले हमें चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, जरा सा गलती बहुत भयानक हो जाता है। डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 हो गया, दैट इज, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई में हो जाएगा कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 हो गया। अब ये माइनस साइन वाई को बराबर के इधर लाएंगे तो चला जाएगा नीचे मेरा, आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान है। हर मुश्किल चीज को आसान बोलिए, वो आसान हो जाएगा। माइनस साइन वाई हो गया, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन फार्मूला ही सॉल्व करने देता है एग्जाम में,
ये माइनस को ऊपर रख देते हैं, और साइन वाई को हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो गया, -1 रूट अंडर 1 माइनस, और कॉस वाई, देखिए कॉस वाई के लिए क्या लिखे थे हम लोग, एक्स लिखे थे, यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई है, तो वाई के लिए क्या माने थे, वाई के लिए कॉस इनवर्स माने थे, यहाँ पर यही कॉस लिख दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये ना फॉर्मूला था, याद है ना आपको। देखिए यहाँ पर लिखे थे हम लोग अभी, देखिए डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। तीसरा हम लोग था फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए हम लोग निकालना था, सेम चीज वैसे ही करेंगे हम लोग, tan इनवर्स किधर ला देंगे, लेट y बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan y, यहाँ हो गया x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर हिंदी वाले आप लोग यहाँ पर लीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैथ में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश में। डी tan y बाय डी एक्स इक्वल टू हो गया डी एक्स। अब देखिए कि आपका tan यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो पहले इसी को चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा को देखते हैं कि गड़बड़ करके चले आते हैं, बराबर 1 हो गया। अब इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 हो गया, ठीक है, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स बराबर, और सेक स्क्वायर चला गया इधर, 1 बाय सेक स्क्वायर वाई हो गया। दैट इज डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 बाय, और यहाँ पर सेक स्क्वायर था ना आपका, सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस और tan y के लिए देखिए यहाँ माने थे ना हम लोग, tan y बराबर x था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यही तो फॉर्मूला निकल गया आपका। अब यहाँ y के स्थान पर लिख दीजिए tan इनवर्स x बाय डी एक्स, हो गया, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेक के लिए कॉट का इसी तरह से आप बना लीजिएगा अपने से, ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x के लिए, इसको आप खुद से बनाइएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, बाकी सारा चीज हो रहेगा, ऐसा ही करके हम लोग बनाना है, ठीक है। कुछ तो बनाइएगा आप, आपका इस तरह से एक्टिव माइंड होगा। हम लोग सेक इनवर्स का निकालते हैं, तो मान लीजिए लेट y इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स x हो गया,
ऐसा ही करेंगे हम लोग, सेक को इधर लाते हैं, तो ये हो गया सेक वाई बराबर एक्स। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर सेक वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी एक्स। अब आपको याद होना चाहिए कि देखिए y यहाँ पर है, यहाँ पर x है, तो इसको पहले सबसे पहले चेंज करेंगे, d सेक y बाय डी वाई, दोनों हो गया ऐसा। अब इसी डी वाई को यहाँ लिखेंगे हम लोग, बराबर हो गया 1, दैट इज सेक वाई। सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक वाई इंटू टेन वाई, याद है ना, डी एक्स बराबर 1। अब सेक वाई इंटू टेन वाई को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो हम नीचे चला जाएगा, यहाँ गुना के रूप में इधर का भाग हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 बाय सेक वाई इंटू टेन वाई हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 बाय, अब देखिए यहाँ पर सेक वाई बराबर एक्स था, यहाँ पर सेक वाई की जगह पर हम लोग एक्स लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर टेन वाई है, देखिए टेन वाई है ना। अब टेन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हम लोग का है, रूट अंडर, याद है, देखिए दिखा देते हैं आपको। आपका फॉर्मूला जो था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 था, ठीक है। तो ये 10 को आप इधर ले जाइए और ये 1 को इधर लाइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये वाला स्क्वायर को बराबर किधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। बस यही बाबू हम लोग किया था अभी, ठीक है, यही वाला हम लोग किए थे अभी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना। अब देखिए ये y के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए, सेक इनवर्स, तो d सेक इनवर्स x बाय डी एक्स बराबर 1 बाय x अंडर रूट, और सेक, सॉरी यहाँ पर y होता है, सेक y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो फार्मूला हो गया आपका, ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग दो ठो छोड़ रहे हैं, एक आपको y कॉट इनवर्स के लिए छोड़े थे, और एक हम छोड़ रहे हैं कॉसेक के लिए, ठीक है, y कॉसेक इनवर्स के लिए। ये दो को आप बनाइए खुद से और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी पर हम लोग बहुत सारा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हैं, कुछ हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसको हमको याद रखना है। जैसे पहला आपको अब है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो ऐसा, इस फार्मूला को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? तो ये फार्मूला को हम लोग को यूज करेंगे हम लोग ऐसा जब स्थिति रहेगा हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा स्थिति रहेगा 3x एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ऐसा स्थिति जब रहेगा ना तो एक्स के स्थान पर हम लोग tan थीटा को मान कर चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो अब एक कॉस थीटा के जगह पर क्या कर देंगे, रूट अंडर, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉस को रख देते हैं यहाँ पर, और साइन के लिए हम लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ए वाला जो फार्मूला है वो आपका किस जगह पर लगेगा? तो जहाँ पर आपको इस तरह का रहेगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब रहेगा, तो इस स्थान पर क्या करेंगे आप कि साइन को रखिएगा या कॉस रखिएगा, जो जरूरत है वैसा ही रखना है आपको, और साइन 2 थीटा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्स का स्थान पर मानेंगे हम लोग क्या, या तो साइन को मानेंगे या तो कॉस को मानेंगे हम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को ऐसा। अब यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है आपको इस फार्मूला का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग? तो इसका हम लोग करेंगे ऐसा स्थिति रहेगा तब कहीं क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन जब बनाएंगे चाहे इंटीग्रेशन बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऐसा हम लोग को 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब रहेगा तो x का मान क्या मानेंगे हम लोग? tan थीटा मानेंगे। ठीक है, और tan थीटा मानेंगे तो मेरा ये वाला इस तरह से करके निकाल सकते हैं हम लोग। अब आगे देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूला का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम लोग? तो इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसा स्थिति रहेगा, तो ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह पर क्या मानेंगे हम लोग? tan थीटा को मानेंगे। ठीक है, और इस तरीके से मेरा ये बन जाएगा क्वेश्चंस। अभी हम लोग देखेंगे सारा ढेर सारा सब क्वेश्चंस। इसके बाद हम ये वाला देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ए वाला देखिए कि ए वाला हम लोग कहाँ रहेगा? ए जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर कहाँ पर लगेगा हम लोग को? यदि हम लोग को ऐसा स्थिति रहेगा तो लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एक्स के लिए क्या मानेंगे? कॉस मानेंगे। तो हम लोग को कॉस माने तो ऐसा जब ऐसा रहेगा तो हम लोग को एक्स कॉस मानेंगे, तो एक cos 2 थीटा हम लोग को आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग को? यदि हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा रहेगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स के लिए क्या मानेंगे हम लोग? साइन थीटा, तो हम लोग को cos 2 थीटा हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए किसके जगह पर हम लोग क्या मान के बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है। अब देखिए ये ऐसा है ना आपका, तो अभी बताए थे आपको कि ऐसा जब स्थिति रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला लिखे थे हम लोग 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताया था ना कि 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जब ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग tan थीटा को मानेंगे, तो हम लोग को tan 3 थीटा मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है। तो क्या मानिएगा यहाँ पर? मान लीजिए लेट x बराबर tan थीटा मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद।
यहाँ हो गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे इतना का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है ना, ये देखिए tan थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर tan 3 थीटा लिख देंगे। बस हो तो गया, यहाँ से इतना ही तक करना हमको है, tan 3 थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर है tan, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग को 3 थीटा। ठीक है, अब आप कहें कि कैंसिल कैसे होता है, देख लीजिए, आप इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यदि आपके पास ऐसा कुछ रहे कि tan की जगह पर मान लीजिए कि a मान लीजिए, ठीक है, a के पावर -1 है और इंटू a के एक a है यहाँ पर है, तो a के पावर में क्या होता है +1 होता है, वो छिपा रहता है। ठीक है, आप देखिए दोनों का आधार यानी कि बेस जो है वो a और a है, तो जब a और a रहता है और गुना रहता है बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर उसका जुड़ जाता है, तो -1 + 1 तो बराबर क्या हो जाएगा a, और -1 a घटा देते हैं तो 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का यदि पावर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से इसको कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर है 3 थीटा आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए थीटा के लिए थीटा तो हम लोग माने थे, तो थीटा के लिए tan को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, बस ये वाला चीज आपको मान के रखना है बगल में ये। अब यहाँ पर क्या हो गया 3 tan इनवर्स x y हो गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पर आना है। इसको क्या करेंगे हम लोग y = 3 tan इनवर्स x आ गया। अब हम लोग जो नॉर्मल फार्मूला जो पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, आपको बताया था ना फार्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं, उसी में अब इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे dy/dx बराबर 3 को बाहर रखें और यहाँ पर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx हो गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या बताए थे आपको। ठीक है, इसका याद रखिए कि आपको बताए थे हम 3 इंटू tan डिफरेंशिएशन का बताए थे 1 + x²। देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कराए थे हम। इसलिए dy/dx बराबर 3 × 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 + x² हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को है सेकंड में, किताब से हम लिख रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से। साइन इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x²। ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब आपको इंटीग्रेशन में भी हम लोग को यूज होगा, और ये सब को जो हम लोग किए थे ना इन्वर्स वाला, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ 1 - x² बाय 1 + x² है। हम लोग अभी देखे थे फार्मूला, बताया था आपको कि ऐसा जब स्थिति रहेगा तो हम लोग क्या रखेंगे। देखिए यहाँ पर है
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या रखे थे हम लोग, टेन माने थे ना, एक्स के लिए क्या माने थे हम लोग, टेन माने थे, टेन थीटा माने थे। यहाँ भी एक्स ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग टेन को मानेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मान लीजिए आप, लेट एक्स बराबर टेन थीटा। वीडियो बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी में हम लोग धड़ 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 करके हम लोग वीडियो खत्म कर दे और समझ में आए ही नहीं तो कोई जो फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए आप समझिए, समझेंगे तो सब कुछ आपका बहुत अच्छा रहेगा। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए ए जो था हम लोग का, इसके लिए हम निकाले थे हम लोग कॉस, कॉस था हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हम लोग का था टेन में कि यहाँ भी टेन इनवर्स था, यहाँ भी टेन था, तो हम लोग इसको कर दिए हल, हटा दिए इस तरह से करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, प्रॉब्लम हो गया ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, आप एक डाउन क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, एक फार्मूला को, क्या फार्मूला पढ़े थे आप, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। याद आया, चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत तेज है। ये हो गया हम लोग को साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, कट जाएगा नहीं वाला, तो 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, तो 90 माइनस 2 थीटा हो गया, वाई बराबर, ठीक है। अब देखिए थीटा जो था, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसको साइड में रखिएगा हमेशा, इसको लिखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, तो y बराबर क्या आ गया, 90 माइनस 2 टेन इनवर्स आ गया, इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको दूसरे पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए दूसरे पेज में करते हैं, देखिए y इक्वल टू 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफरेंस करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। अभी दोनों को अलग अलग कर दीजिए, डी एक्स माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म है ना वाला, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये आपका जीरो होता है, माइनस 2 और टेन इनवर्स एक्स के लिए हम लोग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुरंत अभी याद आ जाएगा सब। ये जीरो खत्म हो गया, माइनस करेंगे 2 एकम 2 माइनस 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको किस रूप में है, देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे थे। देखिए साइन 2 थीटा के लिए हम लिखे थे 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस रूप में है ना। तो इसके लिए बताए थे कि ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन रखेंगे, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। और दूसरा चीज एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ पर आप साइन रख के बनाइएगा। यहाँ पर यदि कॉस इनवर्स रहता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस रख के बनाएंगे, तो आसानी से हमारा कट जाएगा। इसे साइन रखे हुए बनाए तभी कट जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना हमको है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आप लेट एक्स बराबर साइन थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन इनवर्स, और इतना का 12 हम जानते हैं हम लोग हैं कि साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, साइन साइन को, तो बचा क्या, 2 थीटा। y बराबर, अब यहाँ पर देखिए x बराबर साइन थीटा माने थे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं 2 और एक थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx बराबर 2 को बाहर रखिए, साइन इनवर्स x बाय dx। अब आपको याद होगा कि साइन इनवर्स के लिए हम लिखे थे हम लोग फॉर्मूला क्या, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पर हम लोग, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है आप उसको सॉल्व कीजिएगा। y बराबर, यहाँ पर जो हम लोग रखे थे ना, देखिए क्वेश्चन था हम लोग को y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस रख देते हैं, कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ ले देते हैं, कॉस इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। अभी बताया था कि यहाँ पर कॉस है इनवर्स, तो यहाँ पर कॉस रख के बना मान कर चलिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लेते हैं साइन माने थे ना, यहाँ पर आप कॉस मान के चलिएगा और उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद कि हम लोग को क्या आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग है y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम बताए थे कि ऐसा जब स्थिति रहेगा आपको, ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर x 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, x के लिए cos थीटा मानेंगे, ठीक है, याद है। अभी देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको हम,
देखिए यहाँ पर आपका था, अभी आपको बताए थे हम कि यदि शुरू में 2x² - 1 रहेगा तो हम लोग कॉस मान लेंगे, और यदि यहाँ पर x² जो है यहाँ पर रहेगा तो हम लोग इसमें क्या मानेंगे, साइन मानेंगे। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है, और इतना बराबर हम लोग को cos 2 थीटा आता है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है, और बाकी आपका हो जाएगा काम। तो यहाँ पर रखिए, ये सब हालांकि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है, एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप देख लीजिएगा। सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 बराबर होता है हम लोग को cos 2 थीटा। ठीक है, सेक इनवर्स और 1/cos 2 थीटा सेक 2 थीटा हो गया। अब सेक कट गया हम लोग का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, cos इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया, y बराबर हो गया 2 cos इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx 2 cos इनवर्स x डिवाइड बाय dx। अब cos इनवर्स का आपको याद होगा -1 रूट अंडर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, साफ साफ ले देते हैं, 2 इंटू -1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 - x² हो गया। ठीक है, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 2 एकम 2 1 - x² हो गया। बस यही तो आपका आंसर है। ठीक है, ये कुछ जी मेन टाइप का हम क्वेश्चन प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं आपका y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x बाय 1 प्लस cos x। ये आपका क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कुछ लिख के रखे हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये देखने में बहुत डरावना है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, उसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, अब ये जो 1 - cos x जो था, इसका क्या होता है हम लोग को है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 sin स्क्वायर x, और इस सॉरी x बाय 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो गया। ठीक है, अब आप कहें कि ये कैसे हुआ, चलिए इसके लिए हम लोग
देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके पास ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आपका 11th क्लास का चीज है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। और ये तो एक हो गया, फिर दूसरा होता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ऐसे करके। अब यही देखिए कि यहाँ पर क्या था, मेरा 2 था ना, दुगुना था, तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग को, एक गुना हो गया, 2 2 एक आ गया हम लोग का आया। अब यही चीज देखिए कि यहाँ पर यदि हम लोग एक कर देते हैं, यानी कि cos थीटा सिर्फ कर देते हैं, तो यहाँ दुगुना का ये आधा हो गया, यहाँ पर एक है तो इधर आधा हो जाएगा ना हम लोग का। देखिए हुआ आधा, बस यहाँ जो रहेगा उसी का आधा कर देना हमको है। थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दूसरा फार्मूला भी यही से हम लोग हो जाएगा वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया आया। बस इसी को तो हम लोग लिख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए आपका ए ऐसा था, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसको क्या कीजिए कि इधर ला दीजिए और इसको उठाकर इधर ला दीजिए, काम बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ हो गया 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर भी चल लागू होगा आपका, होगा ना। जैसे कि यहाँ पर ए cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा था, एक ये वाला हो गया आपका। अब यहाँ देखिए cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया माइनस 1। अब ये माइनस 1 को इधर ला दीजिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। इसको इधर लाएंगे ना तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा इस तरीके से। यही तो हम लोग किए थे अभी। तो बाबू आप लोग ये थोड़ा सा फार्मूला जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा है 1 प्लस cos थीटा, तो आप डायरेक्ट है इसको यूज कर देंगे फार्मूला में। इसी चीज को हम लोग अभी देखिए कि किए हैं। देखिए है ना यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा x है, तो यहाँ पर देखिए लिख रखे हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस था तो यहाँ पर cos लिख दिया हम लोग हैं। अब इसी को क्या करते हैं, tan इनवर्स। देखिए देखने में भयानक लगता है लेकिन है नहीं, यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x बाय 2, x है तो x हो जाएगा हम लोग को, x बाय 2 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये रूट खत्म हो जाएगा मेरा और स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, x बाय 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर में। अब tan और tan इनवर्स है आपका, तो क्या कीजिएगा इसको, x बाय 2 आ गया, y बराबर x बाय 2 हो गया, यानी कि y 1 बाय 2 x हो गया। हम इसी को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर dy बाय dx, यहाँ क्या हो गया आपका dx बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ 2 हो गया और इसका हो जाएगा 1, यानी कि इसका हो गया आंसर 2। यही आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 सी का
3 और यहाँ पर 4 रहेगा, डी का 4 रहेगा। अब आपको क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को मार देना है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, भयानक है ना, डरावना क्वेश्चन है ना, डरने की बात नहीं है। y बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि ऐसा स्थिति रहेगा तब वो करना क्या है। ठीक है, तो आपको याद होगा इसमें हम लोग को कि एक फॉर्मूला था cos 3 थीटा बराबर 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वाला है, आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा बात है, याद है। नहीं याद है तो भी अच्छा बात है, याद देख लीजिए। यहाँ पर cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। ठीक है, अब यही जो चीज था देखिए यहाँ पर है इस रूप में, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, cos थीटा मान कर चलेंगे हम लोग। ठीक है, यही वाला, यही आपको ट्रिक्स को याद रखना है। और जी मीन्स में यही चीज आपको बहुत बड़ा रामबाण होगा। लेट x बराबर cos थीटा। ठीक है, तब यहां रख दीजिए आप। cos इनवर्स 4 और x के स्थान पर क्या रखेंगे, cos थीटा, तो cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज हम लोग देखते हैं cos इनवर्स। अब इतना बराबर आप देखिए कि क्या है वाला है, तो हम लिख सकते हैं ना cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा हो गया। याद रखिए कि जी मेंस में बहुत बड़ा बड़ा नहीं क्वेश्चन रहता है, कभी भी कम समय में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा आपका। एक cos और cos कट गया, 3 थीटा हो गया। अब ये हो गया हम लोग को 3 थीटा। अब आप बताइए कि थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर था ना, थीटा हो गया और एक cos को जब इधर लाते हैं तो ये इनवर्स में चला जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 cos इनवर्स x हो गया। आ गया ना आपका। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख लीजिएगा आप, dy/dx बराबर 3 को बाहर रखते हैं और cos इनवर्स को बदल देते हैं इस तरीके से। अब देखिए कि cos इनवर्स का हम लोग जानते ही हैं फॉर्मूला, -1/√1 माइनस x²। अभी 3 को गुना कर दीजिए माइनस से, 3 एकम 3 √1 माइनस x²। हुआ, बस यही तो आपका आंसर हो गया। 4 को ऑप्शन में दिया रहेगा आपको। ये सब जी मेंस का है क्वेश्चन है, इस टाइप को आपको देखना रहेगा। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग है। जैसे कि आपके पास y = tan इनवर्स 1 प्लस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये आपको रहेगा, कहेगा कि आपको डिफरेंशिएट करके बताइए। 4 ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस में
चलिए ये आपका ऑप्शन हम यहाँ दे देते हैं चार को, 2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स, 1/3 tan इनवर्स एक्स। अब आपको वीडियो को रोकना है थोड़ा देर के लिए और इसको बनाना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको बनाना है रोक कर, और उसके बाद मैच कीजिएगा कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हो गया। तो आपको याद भी थोड़ा थोड़ा बहुत याद होगा कि हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब रहता है तो हम लोग को इस जगह पर हम लोग कौन सा फार्मूला को यूज करते थे। तो देखिए एक फार्मूला आपके पास है ऐसा है, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और एक होता है आपका फार्मूला कॉसेक थीटा के लिए, तो कॉसेक थीटा के लिए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही दोनों में से इस जगह पर हम लोग को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस है ना, एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, टेन रखेंगे या तो कॉट रख सकते हैं। हम लोग को डायरेक्ट हम लोग दोनों में से कोई रख सकते हैं, लेकिन हम लोग का सबसे सुटेबल क्या होगा ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कि टेन रखें कि कॉट, कॉट दो और टेन रखें, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन हम लोग क्या रखना कि एक ही बार में आ जाए, लंबा थोड़ा सा खिंचाए नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर मेरा टेन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग टेन को ले लेते हैं, बस हो जाएगा काम मेरा। बाबू यहाँ ट्रिक्स का खाली जरूरत है, जी मेंस के लिए बहुत हार्ड नहीं है, एडवांस के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट एक्स बराबर tan थीटा, ठीक है। अब आगे ब्रैकेट के लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा हो गया, बराबर tan इनवर्स, अब इतना क्या होता है हम लोग को है सेक थीटा माइनस 1, देखिए है ना। हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेक का जानते हैं कि 1/cos होता है, सेक थीटा का 1/cos थीटा माइनस 1 लीजिए, और tan थीटा का होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पन्ना दूसरे पेज में। देखिए यहाँ पर यही वाला पिछले लिखे थे हम पेज में, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स और इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हो गया, और यहाँ पर देखिए sin थीटा बाय cos थीटा था, sin थीटा बाय cos थीटा हो गया। इस तरीके से tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए cos cos कैंसिल हो गया मेरा, बचा क्या 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा हो गया, ठीक है। और अभी देखिए कि आपको ये वाला फिजिकल हम बताए थे थोड़ा देर पहले, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेन इनवर्स। अब देखें यहाँ टू टू कैंसिल हो गया, और एक तो साइन थीटा बाई टू और एक तो यहाँ से कट जाएगा, ऊपर बच गया हम लोग को एक साइन थीटा बाई टू बच गया। यानी कि आपको क्या हो गया, बराबर में टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, क्या हो गया आपका टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तब टेन टेन कैंसिल हो गया, थीटा बाई टू आ जाएगा, तो y बराबर क्या लिख दे, थीटा बाई टू, यानी कि 1/2 थीटा हो गया। ठीक है, और थीटा के लिए हम लोग क्या माने थे पीछे में, देखिए थीटा के लिए हम लोग एक्स के लिए एक्स बराबर टेन थीटा माने थे ना, तो क्या हुआ हम लोग को थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो गया, एक्स बराबर टेन थीटा था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यानी कि y बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, y बराबर इतना आ गया हम लोग को। अब हम लोग को इसको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx 1/2 d by dx 10 इनवर्स x। ठीक है, 1/2 हो गया, और 1 इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया हम लोग का 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 टेन इनवर्स 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सॉरी। ये आपका सही होगा सेकंड नंबर में, कैसे देख लीजिए, टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स का क्या लिखते हैं हम लोग, 2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना। टेन इनवर्स की जगह पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि आपको सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, खाली टेन इनवर्स का जगह, हर जगह पर टेन इनवर्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, डिपॉजिट इन योर अकाउंट, अपने अकाउंट में जमा कर लीजिएगा, इसको हम दे रहे हैं, और इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर। ठीक है, तो इसको अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये सब जी मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स के लिए। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे, हम लोग उसमें हम लोग कुछ और नया चीज देखेंगे। ये चौथा वीडियो था,
ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।